गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपको याद होगा लास्ट टाइम आपने अपनी इंग्लिश बुक की चैप्टर नंबर 5 द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड स्टार्ट किया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। एंड फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि एट लास्ट लुइस ब्रेल को एक आइडिया आ गया था कि वो किस तरह से ब्लाइंड लोगों की हेल्प कर सके और एक ईजीएस्ट वे फाइंड करे जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता भी हो, एक्सपेंसिव ना हो और कन्वीनियंट भी हो। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट। द न्यू आर्टिकल वाज अबाउट नाइट राइटिंग, अ न्यू सिग्नल इन द फ्रेंच आर्मी, an artillery captain named Charles Barber in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes in relief that is standing above the surface of the paper like embossed type। यानी कि जो लुइस ब्रेल था वो किससे मिला था? आर्मी के कैप्टन से, जिसका नाम था चार्ल्स बार्बर, जिसने एक नया तकनीक डेवलप की थी जो क्या थी कि वो पेपर पे डॉट्स एंड डैशेस डिज़ाइन करता था, जिससे एक कोड लैंग्वेज बन चुकी थी और वो अपनी आर्मी में वो सिग्नल्स भेजने के लिए वो लैंग्वेज यूज़ करते थे। और वो क्या था कि पेपर पे जो कोडिंग थी वो डॉट्स जो है मतलब छेद किए गए थे, जिसको आप हाथ लगाओ तो आपको वो महसूस होते थे। दिस कोड कुड बी यूज्ड इन द डार्क बिकॉज इट कुड बी फेल्ट विद द फिंगर टिप्स। इफ अ मैन कुड रीड एंड राइट अ मैसेज इन द डार्क विदाउट यूजिंग हिज आइज देन अ ब्लाइंड पर्सन कुड डू इट टू। यानी कि ये जो कोडिंग लैंग्वेज ये बनाई गई थी इस बेसिस पे भी कि इसे पढ़ने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत नहीं थी, हमें बस टच करना था, उसे महसूस करना था और वो लैंग्वेज हमें समझ में आ जाती। तो ये मतलब सोचा लुइस ब्रेल ने कि अगर ये लैंग्वेज किसी को अंधेरे में दिख रही है जो देख सकता है, तो एक ब्लाइंड पर्सन के लिए इसे पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। Louis met Captain Barber, who explained his code to him. He punched some holes in a sheet of paper with a simple awl, not so different from the one that had cost him his sight। यानी कि जो लुइस है वो किससे मिला? कैप्टन बार्बर से। और कैप्टन बार्बर ने उसे जो भी कोडिंग है वो सब समझाई। एंड लुइस ने कुछ होल्स भी पंच किए पेपर पे, और वो सेम उसी तरह का एक शार्प मतलब इक्विपमेंट था जिससे उसको मतलब उसकी जो आई साइट है वो चली गई थी। उसी तरह का एक ऑल था, यानी कि शार्प इक्विपमेंट था। कैप्टन मेड लुइस फील द बम्स और डॉट्स दैट ही had made on the other side of the paper. A certain combination of dots meant a certain army command like retreat to the main line or ceasefire and so on। यानी कि जब लुइस ने वो डॉट्स उस पेपर पे बनाए तो जो आर्मी के कैप्टन थे उसने वो डॉट्स उसे महसूस करवाए, और इसी तरह से क्या हुआ कि लुइस को ये समझ में आ गया कि ये सब जो सिस्टम है, जो नया सिस्टम है, ये जो जिनकी साइट नहीं है, जो ब्लाइंड है, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। तो उस डॉट्स में कुछ सिग्नल्स ऐसे थे जो कि आर्मी के कमांड्स यूज़ करते थे, कि जैसे कि सीज़ फायर, मतलब कि आप मतलब अगर किसी दौरान कोई फ़ाइट हो रही हो आर्मी के बीच में तो वो रोक दो, या रिट्रीट पीछे चले जाओ ताकि मतलब आप लोग बच सको, अगर आप पे कोई सामने वाली जो टीम है वो आप पे हावी पड़ रही है तो आप पीछे हट जाओ। तो इसी तरह के सिग्नल्स थे। लुइस बेस वर ओवरजॉयड। Punching dots on paper was easy, fast and inexpensive. Now he could figure out a way by which the blind might punch out all words in a code made of dots। यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, ओवरजॉयड था, कि उसे ये समझ में आ गया था कि ये पंचिंग तो बहुत ईजी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और सस्ती भी है। तो अब वो ये मतलब जो ब्लाइंड लोगों के लिए अब ये पंचिंग का जो तरीका है, जो ये कोडिंग है, वो आराम से डॉट्स जो है वो बना सकता है। आफ्टर मैनी months of hard work, when Louis was 20 in 1829, he had worked out his system। यानी कि जब लुइस जो है 20 ईयर्स का था, दैट इज़ 1829, वो अपने इस सिस्टम को मतलब प्रॉपर तरीके से बनाने में कामयाब हो गया। He designed a little hand punch that could be used with a oblong cell
कंटेनिंग 6 होल्स, यानी कि उसने एक पंचिंग मशीन टाइप बनाई जो हैंडमेड, मतलब हैंड से पंच करती थी, और वो एक ऑब्लॉन्ग मीन्स रेक्टेंगुलर शेप की सेल कंटेन करती थी, और जो वो मशीन थी एक टाइम में वो 6 होल्स कर सकती थी. There was a special combination of dots for every letter of the alphabet, for every number and for every punctuation mark. Another blind person who know the code could now feed the dots made by punch and read what Braille had written. यानी कि उसमें एक कॉम्बिनेशन बनाया गया था डॉट्स का और डैशेस का. तो जिस ब्लाइंड पर्सन को ये लैंग्वेज पढ़ी होगी, जिसने, उसको ये आराम से जो डॉट्स है उसे पढ़ने में ईजी होगा और वो समझ जाएगा कि लुइस ने क्या लिखा है, क्या पंच किया है. After a while, Louis learned to punch right almost as fast as person could talk, and he could identify dot writing with his fingers almost as quickly as sighted people could read printed type. Louis punched out a number of stories, or they were read to him from books. He knew the method, but now the authorities of the institute would not accept Braille's idea. यानी कि उसने क्या किया, वो इसमें इतना फास्ट हो गया, वो इतनी जल्दी पंचिंग कर लेता था जैसे कि कोई इंसान स्पीक करता है, बोलता है, उतनी देर में वो पंच कर देता था. एंड उसकी जो फिंगर्स है वो इतनी ट्रेन हो गई थी अब उसे रीड करने में और पंच करने में. तो लुइस ने क्या किया, जो उसने स्टोरी सुनी थी लोगों से, उसने उसकी बुक्स बना दिया, यानी कि बुक्स पंच कर दी थी. लेकिन जो इंस्टीट्यूट था, यानी जहाँ पे वो टीचर था, जहाँ पे उसने अपनी ग्रेजुएशन भी की थी, रॉयल इंस्टीट्यूट, वहाँ की जो सिस्टम था उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका यह आइडिया एक्सेप्ट नहीं किया. People who could see were satisfied with the old methods and felt there was no reason to change to something new. Printers of old style embossed books were afraid that they would lose business if Braille system were adopted. यानी कि जो वहाँ के लोग थे, जो मतलब अथॉरिटीज़ थी, उनको लगता था नहीं, पुराना सिस्टम ठीक है और इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और जो हमारे प्रिंटर्स लगे हुए हैं उसमें तो हमारा बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा. आपको याद होगा पुराना सिस्टम ये था कि उन्होंने एक पेपर पे, हैवी पेपर पे क्या किया था, लेटर्स को एम्बॉस किया था, जिससे आप मतलब कोई ब्लाइंड पर्सन जो है अगर उसको टच करे तो उसे समझ में आता था कि अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं. लेकिन वो एक एक्सपेंसिव था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी लगती थी. यानी कि थोड़ा सा अगर लिखा हो, कोई स्टोरी लिखी हो, तो उसमें आपको बहुत सारे पेजेस कवर करने पड़ते थे. तो ये सिस्टम हालांकि उससे बहुत बेहतर था. बट ब्रूल वेंट ऑन हिज वर्क, यानी कि ब्रेल ने क्या किया, उसका सिस्टम जो उसके अथॉरिटीज़ है उन्होंने नहीं माना, लेकिन वो ये काम करता गया. ही टॉट हिज ब्लाइंड पीपल्स इन प्राइवेट आफ्टर स्कूल आवर्स. दे सून रियलाइज्ड हाउ मच बेटर his method was, and they told other blind people about it. Braille began to get letters from the blind in every country in the world begging for instruction. यानी कि उसने क्या किया, उसने लोगों तक अपना सिस्टम बताने की, समझाने की कोशिश की, और वो अलग से लोगों को बताने लगा. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसे भी लेटर्स आए और लोगों को ये सिस्टम उसका समझ में भी आने लगा कि हाँ, हमें भी गाइड करो. अलग अलग कंट्री से उसको लेटर्स आए, हमें गाइड करो, हम भी यहाँ पे हमारी मतलब कंट्री में, हमारे इंस्टीट्यूट में इस सिस्टम को फॉलो करेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे. फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ब्रेल वर्क टू इम्प्रूव हिज सिस्टम. ही वर्कड at his teaching and his music too. He designed a special course, musical notes, so that the blind musician like himself could learn to play a score by reading the music with his fingertips. यानी कि उसने क्या किया, उसने फिर इस पे काम करना आगे भी कंटिन्यू रखा, और इसने क्या किया, जिस तरह से वो मतलब लिखना और पढ़ना मतलब पॉसिबल करवा रहा था ब्लाइंड लोगों के लिए, उसी तरह से उसने म्यूज़िक को भी इंट्रोड्यूस किया इस लैंग्वेज में. और ये इजी बनाया कि कोई भी जो कोड होता है, जो म्यूज़िक के नोट्स होते हैं, यानी कि म्यूज़िक की जो स्क्रिप्ट होती है, जो म्यूज़िशियन पढ़ता है और फिर उसे मतलब सॉन्ग गाता है, कोई भी ब्लाइंड पर्सन हो वो उसे टच करे और उसे वो स्क्रिप्ट, वो लाइन समझ में आ जाए फिंगर टिप से. लिटिल बाय लिटिल ब्रेल and his friends punched out textbooks, storybooks and songbooks. Then some printers invented machinery for making copies of these books, but still his system was hardly known to the public. To Braille's great disappointment, it had not caught on. यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, इन्वेस्टर्स ने भी इसमें इन्वेस्ट किया, यानी उन्होंने भी उसकी बुक्स जो वो लिखता था वो प्रिंट करवाई, ठीक है ना, कॉपीज़ बनवाई उन बुक्स की, और उसने और उसके फ्रेंड्स ने क्या किया, स्टोरी बुक्स लिखी, टेक्स्ट बुक्स लिखी, सॉन्ग बुक्स लिखी. लेकिन अभी भी उसको ये डिसअपॉइंटमेंट थी और निराशा थी
कि जितना मैं सोचता था ये सिस्टम जो है उतनी पीक पे नहीं गई है। अभी भी कुछ है कि ये सिस्टम जो है ऑफिशियली कहीं पर मतलब कि माना नहीं गया है, किसी ने इसको अपनाया नहीं है ऑफिशियली, तो उसको ये परेशानी थी। Louis' health began to fail, and it seemed to him that the work of his lifetime might die with him, but he was still to have his moment of triumph. Among his music pupils was a blind young girl who was a very fine pianist. Braille had taught her his dot method of reading and writing music. यानी कि वो क्या हुआ कि ब्रेल की जो हेल्थ है वो डिग्रेड हो रही थी, वो बीमार हो गया और उसे ये लगा कि शायद मेरा ही सिस्टम मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगा और इसे ऑफिशियली कोई मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन जिन जिन लोगों को वो पढ़ाता था, जिन लोगों को टीचर था, यानी कि जिनको वो म्यूज़िक सिखाता था, उसमें एक लड़की भी थी, यंग गर्ल थी, जो एक बहुत अच्छी पियानिस्ट थी, बहुत अच्छा पियानो बजाती थी और उसे भी लुइस ने ये डॉट मेथड सिखाया था। One evening she gave a concert which was highly applauded. The young girl held up her hand for silence. Then she made a speech about Braille and what his method had meant to her. I beg you to applaud him, not me, she said. I play through his eyes. यानी कि एक बार की बात है, एक दिन शाम का टाइम था और उस यंग गर्ल का एक कॉन्सर्ट था जिसमें उसने अपना म्यूज़िक का जो रिप्रेजेंटेशन दिया। बट हुआ क्या उसके बाद कि वो लड़की खड़ी हुई, वो यंग गर्ल खड़ी हुई और उसने ब्रेल की तारीफ़ करना शुरू किया कि आप मेरी तारीफ़ मत करो, आप इनकी तारीफ़ करो जिन्होंने मुझे जो है मतलब ये मेथड बताया। एंड मैं आई प्ले थ्रू हिज आइज़, यानी कि जो मेरी मतलब मेरी इस टाइम पे जो मुझे टेक्निक मिली है, जो मेरी आंखें बनी हैं, वो असल में उन्हीं की बदौलत है। The next day, the Paris newspapers were filled with stories about Braille and his work for his blind people. So much interest was aroused that many schools finally agreed to use his system. बस यही दिन था और उसके बाद क्या हुआ, ये न्यूज़ पूरे पेरिस में फैल गई, न्यूज़पेपर में आ गई और बहुत सारे स्कूल्स ने ऑफिशियली ब्रेल के इस न्यू टेक्निक को, इस न्यू सिस्टम को अपनाना शुरू किया। When Braille heard about this, he wept out of joy because he said that his life had not been a failure after all. यानी कि जब ये सब न्यूज़ ब्रेल ने सुनी तो वो मतलब उसकी आंखें भर आई, वो रोने लगा। उससे ये लगा कि मेरी लाइफ का मकसद पूरा हो गया, कोई मेरी लाइफ में मतलब मेरी जो लाइफ है ब्लाइंड होने के बावजूद मैं कोई फेलियर नहीं हूँ, मैं कोई हारा हुआ इंसान नहीं हूँ। दिस वॉज इन 1852 when ब्रेल वॉज 43 years old। यानी कि 1852 के बाद है जब ब्रेल 43 years old था। 2 years later the Institute for the Young Blind officially adopted Louis system and named it after him। यानी कि उससे 2 साल पहले क्या हुआ कि जो इंस्टीट्यूट था जहाँ पे वो पढ़ाया करता था, वह उन्होंने ऑफिशियली लुइस के इस सिस्टम को अपनाया और इसे लुइस के नाम से ही जाना गया। बुक्स वेर ट्रांसलेटेड इनटू ब्रेल एंड थ्रू बुक्स द ब्लाइंड फाउंड एम्पावरमेंट दे हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ। यानी कि इस टेक्निक को, इस कोड को ब्रेल के नाम से ही रखा गया और लुइस ब्रेल ने ब्लाइंड लोगों को ऐसी एम्पावरमेंट दी जो वो कभी सोच नहीं सकते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज यही लुइस ब्रेल है जिनकी एक इस इन्वेंशन की वजह से जो ब्लाइंड पीपल है, जो देख नहीं सकते, वो आज पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो लाइक लुइस ब्रेल, डियर स्टूडेंट्स, हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा काम करें जो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो और लोगों की हेल्प करो। थैंक यू।